हाय एवरीवन, वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन एग्जाम की पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम में क्रमागत संख्याओं पर आधारित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कोई क्रमागत संख्या दे देता है, प्राकृतिक, सम, विषम या कोई भी क्रमागत संख्या दे देता है तो पूछ लेता है कि इन सभी का योग क्या होगा या इनके वर्गों का योग क्या होगा। तो यदि आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला रूल सीखेंगे जो कंसेप्ट है, जब भी किसी भी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं या सम, विषम या कोई भी समान अंतर वाली श्रृंखला दे दे तो उसमें हमें सबसे पहले कुल पदों की संख्या हमें मालूम होनी चाहिए। तो जिसके लिए सूत्र होता है, पदों की संख्या को हमेशा हम n से डिनोट करते हैं और जो सूत्र होता है वह होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे पूरे के बटे होता है सर्वांतर। और यहाँ पे प्लस में 1 होता है। ठीक, तो क्रमागत संख्या में पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। आप सोच रहे होंगे कि अंतिम पद क्या होता है, प्रथम पद और सर्वांतर। तो ये एग्जाम्पल में आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से 20 तक कोई प्राकृतिक संख्याएं हैं और इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या क्या होगी पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी फार्मूले में मान रखेंगे। तो फार्मूले में सबसे पहले हम अंतिम पद रखेंगे। अंतिम पद क्या होता है, जो भी क्रमागत संख्या होता है उसका जो लास्ट का अंक होता है तो इसका अंतिम जो पद हो जाएगा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतिम पद की दर पे 20 माइनस प्रथम पद हुआ होता है जो पहला पद होता है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर बटे। अब देखिए सर्वांतर है यहाँ पे, तो इसको निकालने के लिए सर्वांतर को हम क्या करते हैं, कोई भी क्रमागत दो संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम पहला ले रहे हैं 1 और 2 के बीच, तो इनका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस अर्थात अंतर। तो 2 और 1 का अंतर क्या आएगा, 1 होगा। इसी प्रकार 2 और 3 के बीच भी निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से जो सर्वांतर होता है वो क्रमागत संख्याएं जो भी सीरीज दी रहेगी उसमें हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या सर्वांतर है, 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे और फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस 1 लिख लेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 में 1 जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 19 होगा, 19 बटे 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 19 प्लस 1। अब देखिए 19 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20 होगा। तो यहाँ पे जो पदों की संख्या निकला है n बराबर क्या आया, 20 है। तो इस प्रकार से किसी भी क्रमागत संख्या में हम पदों की संख्या निकालने के लिए सूत्र में रखेंगे मान अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। तो हमारा जो आएगा वो पदों की संख्या आ जाएगी। तो अब आप हमेशा याद रखना, पदों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से होता है कि कोई क्रमागत संख्या है, अब पूछ लेता है इन सभी का योग क्या होगा। तो इसके लिए भी सूत्र होता है पदों का योग ज्ञात करने के लिए। पदों का योग यहाँ पे होता है अंतिम पद प्लस, यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस प्रथम पद और फिर पूरे बटे 2 होता है और एक कोष्टक में बंद होता है, फिर गुणे में क्या होता है, n होता है। जहाँ n क्या है, पदों की संख्या। पदों की संख्या निकालना अभी ऊपर सीखा है। इस प्रकार से किसी भी क्रमागत संख्या का योग निकालने के लिए हम जो सूत्र यूज करेंगे, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे n। इसके पदों का योग निकालने के लिए इसमें रखेंगे मान क्या है, अंतिम पद 20 तो 20 लिखेंगे, प्लस प्रथम पद क्या है, 1 है, 1 लिखेंगे, बटे 2 गुणे n के दर पे क्या लिखेंगे, 20, क्योंकि पदों की संख्या अभी निकाला क्या है, 20 है इसका। अब जो कट रहा है वो काट देंगे, 2 से 20 कटेगा तो ये 10 भाग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा आगे, 20 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 21 होगा। 21 गुणे 10
नीचे कुछ नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे जो आया क्या आया, 21 को 10 में गुणा करेंगे हम तो ये होगा 210, अर्थात हमारा जो पदों का योग आया कितना आया 210, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से कोई भी क्रमागत संख्या दे दें उसमें हमें पदों का योग ज्ञात करना हो तो इसी सूत्र का यूज करेंगे। जो अंतिम पद होगा उसे लिखेंगे प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे यन। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितना भी कंसेप्ट बताए सभी चीज़ें अच्छे से सीख गए हैं। अब आइए हम सीखते हैं, यदि कोई क्रमागत संख्या दी हो और हमें वो पता हो कि वह प्राकृतिक संख्या है या फिर सम संख्या है या फिर विषम संख्या है या फिर उनके वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम का बहुत महत्व होता है। यदि फार्मूला याद रहेगा तो हम उसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे, यदि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याएं दी हो और पूछ ले कि उनका योग क्या होगा, तो प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए सूत्र होता है n प्लस 1 बटे 2। यदि n प्राकृतिक संख्या दी हो, एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 इस प्रकार से संख्या दी हो 30 तक प्राकृतिक संख्या दी है और पूछा हो इनका योग क्या होगा, सभी का योग पूछ ले क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में मान रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए यन के दर पे क्या है 30 है, तो 30 रखेंगे, यन के दर पे यहाँ भी 30 रखेंगे प्लस 1 बटे पूरे के क्या है 2 है। अब देखिए 30 गुणे 31 बटे 2 होगा, काट दीजिए 15 बार जाएगा तो ये होगा 15 गुणे 31। इसे आपस में हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 465, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हमें सूत्र मालूम है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब यदि प्रथम यन सम संख्याएं दी हो और उनका योग पूछ ले तो उसके लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है, n प्लस 1। आप इसमें मान रख देंगे तो डायरेक्ट निकल आएगा। यदि प्रथम यन सम संख्याएं दी हो और उनका योग पूछ ले तो उसके लिए सूत्र क्या है, n प्लस 1। एग्जाम्पल में जैसे है 2 4 6, एक सभी क्या है सम संख्याएं हैं, कितने तक है 20 तक है, योग क्या होगा इसका पूछा है। तो सम संख्याओं के पदों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है, n प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए हमें पदों की संख्या मालूम होनी चाहिए कितना है, तो यहाँ पे पदों की संख्या हम निकाल सकते हैं जो कंसेप्ट में बताया है, या तो आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंतिम पद 20 है और सम संख्याओं में जो पद होता है वो एक अंक छोड़ के होता है, जैसे 2 के बाद 3 नहीं 4, 4 के बाद 5 नहीं 6, अर्थात जो 20 पद है उसमें हम 2 से भाग दे दें तो हम उसका जो आधा होगा वही सम पदों की संख्या होगी। ठीक, 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 10 आएगा। तो हमारा जो यन पदों की संख्या आएगा कितना है 10 है। तो अब हम सूत्र में डायरेक्ट मान रख सकते हैं, यहाँ पे यन के दब पे 10 और फिर 10 धन 1। अब देखिए इसे लिख लेंगे 10 गुणे 10 एक 11 हो जाएगा, तो इसे 10 में 11 से गुणा करेंगे तो ये होगा 110, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो अगले टाइप में है क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि प्रथम यन विषम संख्याएं दी हो और पूछ ले कि उनका योग क्या होगा, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो सीधा यन स्क्वायर कर दीजिए आप। तो यन क्या है, पदों की संख्या है, ये हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है विषम संख्याएं, आप जानते हैं 1 3 5 7, इस प्रकार से 17 तक हमें निकालना है। इनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है क्या होगा। तो इसमें देखिए हमें पदों की संख्या निकालना है यन बराबर, तो इसके लिए आपको मालूम है अंतिम पद क्या है 17 है, माइनस प्रथम पद क्या है 1 है, बट सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे। 3 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा 2 आएगा, अर्थात इसका जो सर्वांतर है क्या है 2 है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर प्लस 1 होता है सूत्र में, आप मालूम होगा। तो यहाँ पे n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर देखिए यहाँ पे 17 में 1 जाएगा 16 होगा, और 16 में हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 8 16, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा प्लस 1। तो आप देखिए इसे जोड़ लेंगे, 8 1 9 हो जाएगा, तो जो n बराबर क्या होगा 9 आ जाएगा,
अर्थात पदों की संख्या इसमें कितनी है, 9 है। तो अब हम इसका सीधा स्क्वायर कर देंगे, 9 स्क्वायर, क्योंकि प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र है n स्क्वायर। 9 स्क्वायर बराबर क्या होगा, 81 होगा। अर्थात 1 से 17 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 81 होगा। यही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। अब देखिए जो अगले टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्या हो सकता है, 1 से n तक की कोई प्राकृतिक संख्या दे देगा और पूछ लेगा इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। यहाँ पे ध्यान देना, वर्गों का योग पूछ रहा है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है, 1/6 n और n+1, फिर दूसरे क्वेश्चन में 2n+1। जैसे यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और इनके सभी का योग ज्ञात करना है, और ये है कितने तक, 10 स्क्वायर तक। ठीक, तो इनका सभी का योग क्या होगा पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/6 लिखेंगे, पदों की संख्या क्या है, 10 है, तो 10 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे भी 10+1, फिर दूसरे क्वेश्चन में 2 × 10⁻1। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 1/6 × 10, ये 11 हो जाएगा, और 20 1 21 हो जाएगा, × 21। जो कट रहा होगा उसे काट देंगे, 2 से 5 कटेगा, 3 हो जाएगा, 3 × 3 3 7 21। तो अब देखिए यहाँ पे जो होगा क्या होगा, 5 × 11 × 7, और इन सभी को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 385 हो जाएगा। जब भी प्राकृतिक संख्याएं दी हो और उनका वर्ग किया हो तो उनके योग के लिए हम इस सूत्र में मान रख देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 385 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए अगले टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याएं दी हो और उनके घनों का यदि उनका क्यूब कर दे तो उनका योग पूछ ले क्या होगा। तो उसके लिए जो सूत्र होता है वह होता है 1/4 n स्क्वायर और दूसरे कोष्टक में n+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। यदि 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याएं हों और उन सभी का क्या किया हो, क्यूब किया हो, अर्थात घन किया हो, और पूछ ले कि उनका योग क्या होगा, तो उसके लिए सूत्र क्या है, 1/4 n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और निकालना कितने तक है, 10 क्यूब तक। देखिए इन सभी में क्यूब लगाया है, अर्थात घनों का योग पूछ ले, इनका योग क्या होगा। तो इसके लिए हम इसी सूत्र में मान रख देंगे। इनमें पदों की संख्या क्या होगी, 10 होगा, क्योंकि जब भी इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याएं लगातार दी हो तो उसका जो अंतिम पद होगा वही पदों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 गुणे पदों की संख्या क्या है, 10 है, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, और फिर n के दर पे क्या है, 10 रखेंगे +1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे तोड़ देंगे, 1/4 गुणे 10 स्क्वायर का मतलब 10 का 2 बार गुणा तो 100 हो जाएगा। इसी तरह 10 से 11 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर तो 121 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 से 100 कट जाएगा, कितनी बार, 25 बार। तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 गुणे 121। अब इसे गुणा करेंगे तो ये आएगा 3025। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी संख्याएं क्यूब में दी हो और उनका योग पूछ ले तो उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन दे सकता है 1 से n तक की सम संख्याएं दे दे या फिर विषम संख्याएं दे दे और उनके वर्गों का योग पूछ ले। तो उसके लिए जो सूत्र होता है वह होता है n+1 n+2 और फिर पूरे बटे क्या है, 6 है। एग्जाम्पल में उदाहरण हम सबसे पहले सम संख्याओं का ले रहे हैं, जैसे कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। क्योंकि सम संख्याएं हैं तो इस प्रकार से हमें पूछा है 10 स्क्वायर तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में मान रखेंगे सीधा। तो देखिए यहाँ पे n का मतलब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 लिखेंगे। और फिर देखिए n यहाँ भी 10 है, 1 और 10 + 2,
और फिर पूरे बटे क्या है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुणे 11 गुणे 12 बटे 6। अब इसमें देखिए 6 से 12 कट रहा है तो काट देंगे, 6 के 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे जो मान आएगा देखिए 11 को 10 में गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा और 2 को गुणा करेंगे तो 220 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो योग होगा वो क्या होगा 220 होगा। अब इसी सूत्र में हम देखेंगे यदि विषम संख्या हो और उनका वर्ग हो, जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो इन सभी का योग ज्ञात करना है 11 स्क्वायर तक। तो इसके लिए हम इसी सूत्र में मान रखेंगे। देखिए यहाँ पे n का मतलब है क्या है 11, यहाँ पे 11 प्लस 1 और फिर 11 प्लस 2, फिर पूरे बटे क्या है 6 है। आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 11 12 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 13, क्योंकि 11 2 13 हो जाएगा बटे 6। अब काट देंगे, जो कट रहा है 6 से, 6 दूनी 12, 2 बार कट जाएगा। तो अब देखिए 2 22 हो जाएगा, 22 गुणे 13, और इसे हम गुणा करेंगे तो क्या होगा 286 होगा। तो इस प्रकार से वर्गों का योग क्या होगा विषम संख्याओं का 286, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब नंबर सिस्टम में कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। यदि वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर